हिमाचल प्रदेश में चुनाव का दौर जारी है। बीते दिनों में यहाँ विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तक के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। लिहाजा एक बार फिर 10 जुलाई को राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने किसे अपना प्रत्याशी बनाया है, क्या समीकरण है, अगर कांग्रेस 3 सीटें नहीं जीत पाती है तो क्या सुक्खू सरकार को खतरा है, सब इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी की राजनीति में एंट्री के क्या मायने हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन 3 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। दरअसल 22 मार्च को 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इनमें हमीरपुर से आशीष शर्मा, नालागढ़ से कृष्ण लाल ठाकुर और देहरा से होशियार सिंह का नाम शामिल है। इस्तीफे के बाद इन विधायकों ने अगले दिन ही बीजेपी के दामन थाम लिया, लेकिन उस समय स्पीकर ने इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। लिहाजा 10 अप्रैल को तीनों विधायक हाईकोर्ट चले गए और 25 अप्रैल को हाईकोर्ट ने स्पीकर को इस्तीफा स्वीकार करने के आदेश दिए। हालांकि इसके बाद भी मामले में सुनवाई हुई और अंत में लोकसभा चुनाव के परिणामों से एक दिन पहले यानी 3 जून को स्पीकर ने निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। लिहाजा 10 जून को चुनाव आयोग की ओर से इन खाली हुई 3 सीटों पर उपचुनाव कराने की घोषणा भी कर दी गई, जबकि परिणाम 13 जुलाई को आएंगे। खैर, चुनाव का ऐलान हुआ है तो राजनीतिक दल भी सक्रिय हुए और बीजेपी ने तीनों निर्दलीयों को उम्मीदवार बनाकर इन सीटों पर मैदान में उतार दिया। उधर कांग्रेस ने इन सीटों पर चौंकाने वाले नामों को प्रत्याशी बनाया है। पहला जो नाम है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी का है। कांग्रेस ने देहरा विधानसभा सीट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया है। कमलेश ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह से होगा। देहरा से कमलेश को टिकट देने को लेकर कहा जा रहा है कि देहरा के पास ही जसवा परगपुर में उनका मायका है, लिहाजा टिकट देने की एक वजह ये भी मानी जा रही है। वहीं दूसरा भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है। कई राजनीतिक कार्यक्रम में सक्रिय नजर भी आती रही हैं और इस नाते लोग उन्हें जानते भी हैं। हालांकि सीएम सुक्खू का कहना है कि हाईकमान ने उनकी पत्नी को चुनाव में उतरने को कहा है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में लड़ाने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहता हूं राजनीति में परिवार से एक ही व्यक्ति आए। बहरहाल ये तो थी बात कमलेश ठाकुर की। अब आते हैं हमीरपुर और नालागढ़ की सीट पर। तो कांग्रेस ने नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा और हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट दिया है। हमीरपुर बावा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 में नालागढ़ में कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए थे और निर्दलीय KL ठाकुर से चुनाव हार गए थे। ऐसे में एक बार फिर लड़ाई KL ठाकुर बनाम हरदीप बावा के बीच है, लेकिन एक अंतर है वो ये कि ठाकुर इस बार बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। बात अगली सीट की करें तो पुष्पेंद्र वर्मा हमीरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2022 हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान भी वर्मा ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय आशीष शर्मा से हार गए थे। लिहाजा 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कुछ बदला है तो बदले हैं प्रत्याशी। जो पहले निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे थे वो अब बीजेपी की टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से एक सीट देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और बची 2 सीटों पर पार्टी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा था। आखिरी में आपको बताते हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस की हार जीत का असर सुक्खू सरकार पर पड़ेगा या नहीं। तो हिमाचल में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, मतलब 35 बहुमत का आंकड़ा है, जबकि अभी सदन में सदस्यों की संख्या 65 है, जिसमें 48 विधायक कांग्रेस के हैं और 27 बीजेपी के। ऐसे में अगर इन 3 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाती है, अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, यानी सुक्खू सरकार पर कोई संकट नहीं है। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।